नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी अड्डा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत से कुछ 20 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके बीपीएससी 66 प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और आप अपने स्कोर्स कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा कि आपने इस 20 में से कितना स्कोर किया। और दोस्तों, ये मैंने इसको दो भाग में बांट दिया है। जब मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है तो सबसे पहले शुरुआत होती है भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उसके दौरान, और बाद में जो दिल्ली सल्तनत काल है उसके दो भाग में बांट दिया मैंने। उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको मैंने यहाँ पे पुटअप करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस भाग में, जिसमें हम देखेंगे 20 महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल है जो कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण के समय के आसपास का है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम उपयोग किसने किया था? ऑप्शन है यूनानियों ने, बी ईरान ने, सी सऊदी अरब ने या डी इराक ने। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ए अल बरूनी, बी अबुल फजल, ये अबुल फजल है बेसिकली, सी दारा शिको या डी अब्दुल कादरी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए अल बरूनी ने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन करने वाला जो मुसलमान था वो अल बरूनी ही था। अल बरूनी से आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप देखिएगा। निम्न में से कौन महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? ए विद्याधर, बी डंग, सी जयशक्ति या डी रतन सिंह। इसका सही जवाब है दोस्तों ए विद्याधर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बीपीएससी अड्डा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे मैं और भी सीरीज़ लेके आते रहूँगा प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के टॉपिक के लिए भी। और मेंस के टॉपिक के लिए ऑलरेडी मैंने एक टॉपिक अपलोड किया हुआ है चंपारण सत्याग्रह के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो इसका जवाब था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये भी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रबाई ए, बी उतबी, सी फिरदौसी या डी हसन निज़ामी या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उतबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी, 711 ईस्वी, सी 713 या डी 714। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 711 ईस्वी में, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने भारत में किसे प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ए नसीरुद्दीन शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी ताजुद्दीन ऐबक या डी इल्तुतमिश। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले किसको पराजित किया था? ए पृथ्वी चौहान को, बी जयचंद को, सी भीम द्वितीय को या डी पृथ्वीराज द्वितीय को। आपको बताना है इसमें से कौन सा जवाब होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भीम द्वितीय को सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने हराया था। आपको एक और बताना चाहूँगा मैं, आप बताइए कि पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके बीच और गोरी के बीच, उनके और गोरी के बीच में सब कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी और कौन से ईस्वी में लड़ी गई थी? दो लड़ाई लड़ी गई थी, आपको एक क्लू देता हूँ मैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। कह रहा है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? देखिए, सिर्फ पृथ्वीराज चौहान से ही ऐसा नहीं है कि मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई थी। तराइन का युद्ध ए 1191, बी तराइन का युद्ध 1192, सी चंदावार का युद्ध 1194 या डी कन्नौज का युद्ध 1194।
तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंदवार का युद्ध 1194। ऑप्शन नंबर 9 देखिए, अलबरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में या 9वीं शताब्दी में? अभी हमने तुरंत एक क्वेश्चन देखा था कि सबसे पहला पुराणों का अध्ययन करने वाला मुस्लिम कौन था, वो अलबरूनी ही था। तो ये चलिए आपको एक रिकॉल कर दिया मैंने क्वेश्चन को। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा दिल जो है अब दिल्ली सल्तनत के मद्देनज़र देखते हुए आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 10 क्वेश्चंस। अभी तक हमने देखा कि जो शुरुआत हुई है भारत पे मुस्लिमों के आक्रमण की, उसके बाद आक्रमण के बाद अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू होता है कि दिल्ली सल्तनत काल जो हुई थी हमारे टाइम में लड़ाई के बाद में, उसमें सवाल जो आपको मिलेंगे इसमें। तो कह रहे गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन या डी इल्तुतमिश? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। सही जवाब है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको एक सवाल बताना है दोस्तों, सवाल का जवाब देना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था, लेकिन किसका गुलाम था वो, ये बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? मेरठ, ए, बी आगरा, सी लाहौर या डी दिल्ली? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा अगर बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज़ आए तो माफ़ी चाहूँगा मैं। वो लॉकडाउन हो रखा है, सभी घर से काम कर रहे हैं और सब्जी वालों ने परेशान कर रखा है चिल्लाते चिल्लाते, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? हमने कुतुबुद्दीन ऐबक का देख लिया, अब उसके बाद बारी आते इल्तुतमिश के। बदायूं, आगरा, बिहार या दिल्ली? ऑप्शन नंबर ए बदायूं, बी आगरा, सी बिहार या डी दिल्ली? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। कुतुबुद्दीन ने बनाया था लाहौर में। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? मोहम्मद गोरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को या बलबन को? और देखिए इसमें एक को छोड़ के बाकी सारे गुलाम हैं किसी न किसी नज़र से। इसका सही जवाब है दोस्तों इल्तुतमिश। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन का गुलाम था इल्तुतमिश, और आगे चल के बलबन को भी इल्तुतमिश ने ख़रीदा ही था, लेकिन वो गुलाम नहीं था, उसे ख़रीदा था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर ए एवाज, बी मालिक जानी, सी बलबन या डी बख्तियार खिलजी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मालिक जानी। बख्तियार खिलजी जो था उस समय मोहम्मद गोरी के समय ही था, उसका जो सेनापति था, और उसने वहाँ पे जाके चढ़ाई की थी, और आपको पता है कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था, और विक्रमशिला जो था यूनिवर्सिटी उसको भी तहस नहस किया था इसने। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है रक्त और लौ की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए वे फिरोज शाह, बी इल्तुतमिश, सी बलबन या डी अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को शुरू करवाया? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश या डी बलबन? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बलबन ने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किसने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की थी? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी या अलाउद्दीन खिलजी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वंस अगेन बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सही कर्म को डर, इस कर्म हो गया, ये होना चाहिए क्रम, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। इसमें आपको बताना है कि क्रम वाइज कौन कहाँ से शुरुआत हुई थी।
आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, हालांकि मैं आपको जवाब बताने जा रहा हूं तुरंत। आप वीडियो को पॉज करके बताइएगा कि कौन सा इसका जो जवाब है सही होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों डी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? मस्जिद, मीनार, गरीबों के लिए झोपड़ी या कब्रगाह? इसका सही जवाब है दोस्तों मस्जिद। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे था और किसने बनवाया था। ये दोनों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के। आज का आखिरी सवाल दोस्तों, इनमें से लाख बख्श किसे कहा गया है? मोइनुद्दीन चिश्ती, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन या डी अमीर खुसरो? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत दान करता था और इस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की संज्ञा दी गई थी, उस नाम से उसको पुकारा गया था। दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो है जो कि हम मध्यकालीन भारत से हमने इसे बनाया है। इसमें और भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा और मुझे उम्मीद है कि 100 से 150 क्वेश्चन में आपको मध्यकालीन भारत जो है वो हम डील कर लेंगे। और सारे इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि हर तरीके के एग्ज़ाम में, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो या कोई भी झारखंड पीसीएस हो, वहाँ पे ऐसे सवाल आ सकते हैं आपके पास में। और ये एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए भी है दोस्तों कि आप आंक सकते हैं। और मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने कहा था कि जो एक रूल है पीएसपी का, और ये बहुत अच्छा रूल मुझे समझ में आया। पीएसपी मतलब प्रैक्टिस स्टडी प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस सेट बनाइए, स्टडी कीजिए कि आपने कौन सा सवाल गलत किया तो जाके आप उसे स्टडी कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर बना के देखिए कि आपने कितना स्कोर किया। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, पीएसपी फार्मूला जो है आप इससे कीजिएगा। मैंने भी किया था। और इसका जो पीडीएफ है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, जहाँ पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और एक तरीके से आपको मैं गेम की तरह बता रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों को ये आजकल बहुत सारे लॉकडाउन में लोग चैलेंज कर रहे हैं। कोई धोती चैलेंज कर रहा है, कोई गमछा चैलेंज कर रहा है, कोई कुछ, कोई कॉफ़ी तो कोई कुछ। लेकिन हम पढ़ाई करने वाले लोग हैं, तो आप अपने दोस्तों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज़ का चैलेंज दीजिए, उनको वीडियो शेयर कीजिए और उनको बताइए, उनसे बोलिए कि आप इसमें से कितना स्कोर करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे, बाय।